प्यारे बच्चों, परीक्षा जीतो अभियान 2024 के अंतर्गत आज हम डिटर्मिनेंट के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 4, यदि एक्स वाई जेड विभिन्न हों यानी कि अलग अलग हों और यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट है वो दिया हुआ है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1+x³ 1+y³ 1+z³। तो दर्शाइए कि 1+x y z = 0। ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट हैं ये गिवन है हमें, और यहाँ पर हम इसको अलग अलग जो है गुणधर्म 5 जो हमारे पास डिटर्मिनेंट में बताया गया था उसके आधार पर इसे दो भागों में तोड़ सकते हैं, एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स 1 1 1 प्लस ये प्लस वाला साइन ले करके फिर फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम सेम रहेंगे और थर्ड कॉलम में x³ y³ z³ हम अलग कर देंगे। तो गुणधर्म 5 का इसमें प्रयोग किया गया है। -1 का होल स्क्वायर यदि हम कॉमन यहाँ पर लेते हैं तो, और यहाँ पर एक्स वाई जेड कॉमन लिया जाता है, फर्स्ट रो से x और सेकंड रो से y और थर्ड रो से अगर z कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट प्राप्त होता है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये कॉमन है तो इसको बाहर लिया जाएगा तो 1+x y z जो है हमारे पास यहाँ पर रहेगा। 1+x y z डिटरमिनेंट 1 0 0 x y-x हम इससे बनाएंगे जब हम यहाँ पर ये रूल अप्लाई करेंगे कि R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि ये R1 को घटाना है R2 में से और R3 से भी R1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास ये डिटरमिनेंट जो है प्राप्त होता है। उसके बाद हम देखेंगे R2 से y-x, अगर आप देखें R2 जो रो है यहाँ से y-x को, और चूँकि ये फैक्टराइज होगा y-x y+x, तो यहाँ से y-x और R3 से z-x कॉमन आ रहा है, इसको हम जो है बाहर ले लेंगे और यहाँ पर 1 0 0 x 1 1 एक्स स्क्वायर y+x z+x ये आपके सामने यहाँ पर डिटरमिनेंट में रहेगा। फिर हम C1 के अनुदिश नीचे को C1 के अनुदिश, क्योंकि इसमें दो जगह जो है जीरो हमें मिल चुके हैं तो एक ही बार जो है एक्सपेंड करना होगा। 1 के सापेक्ष अगर हम देखें एक्सपेंड करके तो 1 इंटू z+x और 1 इंटू y+x का मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये प्राप्त होगा। और दिया है कि डिटरमिनेंट 0 है, यहाँ पर ऊपर आपने अभी देखा यहाँ पर डिटरमिनेंट 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है ये डिटरमिनेंट हम डिटरमिनेंट 0 के इक्वल हमने यहाँ पर रखा, तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यू आई ये 0 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर हम देखेंगे 1+x y z = 0 या फिर y-x = 0, यहाँ से देखेंगे z-x = 0। ये तीन ये नॉन जीरो दिए हुए हैं क्योंकि ये भिन्न है, एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू जो है डिफरेंट है, तो ये 0 हो नहीं सकते तीनों ही। तो हम ये कह सकते हैं कि 1+x y z जो है 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर जो है हमें दिया हुआ है सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग कर सिद्ध कीजिए। तो सारणिकों के जो गुणधर्म हैं उनका हमने यहाँ पर प्रयोग करना है, और सबसे पहले हमने जो कॉलम 1 है कॉलम 1 से कॉलम 2 को जो है सब्ट्रैक्ट किया, और यहाँ पर C1 - C2 और C2 - C3 करने पर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, ये 0 0 0 0 1 A - B B - C ये आप लोग कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉमन यहाँ से क्या आता है, कुछ यदि कॉमन आ रहा हो तो A - B यहाँ से कॉमन आ सकता है और यहाँ से B - C कॉमन आ सकता है। यहाँ से हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर B - C होना चाहिए,
तो बी माइनस सी को यहाँ से कॉमन लेंगे और तब हमारे पास ये डिटरमिनेंट मिलेगा 0 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर 1 सी सी क्यू। R1 के सापेक्ष, R1 ये है, R1 के सापेक्ष हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो फिर हमारे पास केवल R3 वाला जो है इसे ही एक्सपेंड करना होगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और आप इसको जो है सॉल्व करेंगे तो हमें जो है प्राप्त होगा ए प्लस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी। ये हमने जो है चूँकि ये प्रूव करना था तो ये प्रूव हो चुका है। डिटरमिनेंट के बाद आइए हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो अवकलन हैं उनके अनुप्रयोगों के हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन ये इस तरह से बार बार रिपीट इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई यानी कि ये जो आपको दिख रही है तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 है। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या जान सकते हैं, इसमें इस क्वेश्चन में हमें एक तो L गिवन है जिसे हम तिर्यक ऊंचाई कह रहे हैं, और एक महत्तम जो आयतन यहाँ पर लिखा हुआ है, मीन्स जो वॉल्यूम है इसी का जो है हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। और सारे जो वैल्यू है हमें वो L के रूप में चेंज करनी है। तिर्यक ऊंचाई जो दी हुई है, जो चीज़ें दी होती हैं सारी चीज़ें हमें उसमें ही कन्वर्ट करनी होती हैं, और उसके बाद हमें ये थीटा का मान जो है यहाँ पर प्राप्त करना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये फिगर इस तरह से बनेगा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, और ये r नीचे रेडियस हो गई, ऊपर हाइट इसकी h हो गई। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हम जो है पाइथागोरस प्रमेय से जान सकते हैं। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर L स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इससे प्राप्त होगा। यहाँ से R स्क्वायर को हम L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर में बदलेंगे क्योंकि R की कहीं बात नहीं की गई है। और फिर उसके बाद हम आयतन जानते हैं कि इसका आयतन जो है क्या होता है, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसको हमने अप्लाई किया, आर की वैल्यू यहाँ से हमने आर स्क्वायर की वैल्यू रखी। तो ये दो चीज़ों में एल और एच में जो है पूरा जो समीकरण है कन्वर्ट हो गया। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस एल एच क्यूब। और यहाँ जो हम देखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन किसका होना है, भी जो हमारे पास आयतन है, क्योंकि महत्तम आयतन हमें प्राप्त करना है। तो महत्तम तभी हम प्राप्त कर सकते हैं आयतन को जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन पहले करें। हमने इसका h के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन किया क्योंकि L गिवन है तो ये कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पर वेरिएबल का काम जो है h करेगा। तो dv/dh हमने यहाँ पर किया, और हमारा डिफ्रेंशिएशन आया π/3 L स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। और हम जानते हैं कि अगर इसे जो है वॉल्यूम को मैक्सिमम होना है तो हमें dv/dh इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। dv/dh इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पर जो है हमें एक मैक्सिमम प्राप्त होगा। और इसको यदि हम 0 रखें तो हमारे पास यहाँ से एच स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर बाई 3 और h इज इक्वल टू L/√3 प्राप्त हो रहा है। h का मान अगर हम समीकरण 1 में रखें, जो यहाँ पर हमने समीकरण 1 प्राप्त की, तो हमें r का मान भी यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद यदि हम देखें कि tan थीटा इज इक्वल टू R/H होता है, और हमने R का मान और L का मान जो है H का मान जो है L के रूप में प्राप्त कर लिया है। इसको हमने रखा, फिर हमने इसको सॉल्व किया तो tan थीटा इज इक्वल टू √2 आया, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 आ गया। इसके बाद हमें यह भी देखना है कि क्या इस एंगल पर ही इसकी जो हमारे पास शंकु है, शंकु का जो आयतन है क्या मैक्सिमम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम उसका क्या करते हैं, फिर हम जो dv/dh हमने यहाँ पर प्राप्त किया उसका अगेन डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं, और d स्क्वायर v/dh स्क्वायर। तो ये d फिर से हमने जो है इसका डिफ्रेंशिएशन किया, जो हमें dv/dh ऊपर मिला था, और उसका डिफ्रेंशिएशन करके आया π/3 0 - 6h।
और हमने देखा कि ये नेगेटिव प्राप्त हो रहा है। जब हमारे पास डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर होना चाहिए इसे, तो एच स्क्वायर यदि नेगेटिव प्राप्त होता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो वॉल्यूम प्राप्त करना चाहते हैं वो महत्तम है, मैक्सिमम है, चूँकि ये नेगेटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि महत्तम आयतन वाले शंकु का जो अर्धशीर्ष कोण है वो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट टू सही है, यानी कि यही होना चाहिए, चूँकि इस पर जो है हमें मैक्सिमम वॉल्यूम प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1,00,000 है, 2 घंटों में इनकी संख्या 10% की वृद्धि होती है, और कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2,00,000 हो जाएगी, और ये हमें जो है 2,00,000 हो जाएगी यदि जीवाणुओं के वृद्धि की दर उसमें उपस्थित संख्या के समानुपाती है। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं बार बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर हम ये करेंगे कि मान लीजिए कि जीवाणु की संख्या y है, तो dy अपॉन डी टी, मतलब क्योंकि टाइम के साथ इसे जो है हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास ये दिया हुआ है, जो मतलब क्वेश्चन में दिख रहा है, डी वाई अपॉन डी टी इज़ प्रपोर्शनल टू वाई। जो डी वाई अपॉन डी टी है वो किसके प्रपोर्शनल है? वाई के प्रपोर्शनल है। और डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा के वाई। जब भी हम इक्वल टू लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। दोनों ओर हम अगर इंटीग्रेशन करते हैं इनका, तो लॉग वाई आ जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई होता है, और इज इक्वल टू यहाँ से के बाहर निकल जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का जो है इंटीग्रेशन टी के सापेक्ष टी हो जाएगा, तो के टी प्लस सी आ जाएगा। माना किसी समूह के जीवाणुओं की संख्या टी इज इक्वल टू 0 तथा y इज इक्वल टू वाई जीरो हम ले लें। मान लीजिए इनिशियल जो कंडीशन है पहले की, प्रारंभ में वो y0 थी, और वो समय क्या था? 0 था। तो हमने यहाँ पर पुट किया इस समीकरण 1 में log y0 इज इक्वल टू के इंटू टी का मान 0 रख करके सी की वैल्यू हमें यहाँ से प्राप्त हो गई log y0। फिर हमने जो है log y इज इक्वल टू के टी प्लस, जहाँ सी था सी की जगह log y0 रखा, और इसको क्या जो है लेफ्ट साइड ले करके हमने log y अपॉन वाई जीरो इज इक्वल टू के टी प्राप्त कर लिया। 2 घंटे में जीवाणु की संख्या 10% की वृद्धि होती है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा y0 प्लस 10/100 y0, यानी कि y0 का 10%। तो कितना हो जाता है? 11 अपॉन 10 y0 हो जाएगा 2 घंटे में, और y अपॉन y0 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 11 अपॉन 10, और इसको समीकरण 2 में हम इस वैल्यू को, जो समीकरण 2 हमें दिख रही है उसमें हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा log 11/10 इज इक्वल टू 2 के, और हाफ log 11 अपॉन 10 इज इक्वल टू के, और log y अपॉन वाई जीरो इज इक्वल टू हाफ log 11 अपॉन 10 टी। ये हमें जो है प्राप्त हो गया है। अब हम ये कह सकते हैं कि माना टी समय में जीवाणुओं कि 1,00,000 से 2,00,000 हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम जो है वैल्यू रखेंगे। ये देखिए 2,00,000 जो y है, और y0 1,00,000 था, मतलब इनिशियल जो कंडीशन थी वो 1,00,000 की थी, और उसके बाद जो है 10% के हिसाब से बढ़ी तो 2,00,000 हो गई। तो y अपॉन y0 की जगह लिखेंगे 2,00,000/1,00,000, और log तो यहाँ पर इस इक्वेशन में रखेंगे हाफ log 11 अपॉन 10 इंटू टी। यहाँ पर log 2 आएगा, और यहाँ पर सेम रहेगा, तो t की वैल्यू यहाँ से प्राप्त कर लेंगे, तो t की वैल्यू यहाँ हमें 2 log 2 अपॉन log 11 अपॉन 10 जो है प्राप्त होगा। अतः हम ये कह सकते हैं log 2 अपॉन log 11 अपॉन 10 समय में जीवाणुओं की संख्या 1,00,000 से 2,00,000 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डेफिनिट इंटीग्रल का है, और ये हम देख सकते हैं कि डेफिनिट इंटीग्रल में किस तरह के क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। 0 टू पाई लिमिट दे रखी है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, और एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू 0 टू पाई एक्स। अब हम एक जो हमारे पास एक प्रमेय है, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स। यदि हम ए से एक्स को, यानी कि अपर लिमिट से जो एक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब भी जो है वैल्यू कोई चेंज नहीं होती है। तो ये हमने यहाँ पर
प्रमेय का यूज़ किया और पाई माइनस एक्स सब जगह जो है पाई माइनस एक्स ले लिया। तो हम देखेंगे कि ऊपर का जो पाई माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा, लेकिन नीचे का जो पाई माइनस एक्स है वो सेम, क्योंकि कॉस पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है, साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन पाई होता है। दोनों को हम जोड़ेंगे, ये समीकरण दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास 2i इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स माइनस पाई प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि दोनों को जोड़ा। फिर यहाँ से एक्स एक्स कैंसल आउट हो गया, पाई यहाँ पर बचा और फाइनली हमारे पास क्या आंसर आया, अभी 0 to पाई/2, 0 to पाई आया, लेकिन यहाँ पर 2 से डिवाइड और यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 0 to पाई/2 1/a² कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई इज इक्वल टू पाई 0 to पाई/2 और 1 इतना ये सेम रहेगा। अंश तथा हर में कॉस स्क्वायर से भाग देने पे, यदि हम कॉस स्क्वायर से भाग देंगे तो यहाँ पर तो सेक स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और नीचे जो आएगा यहाँ a² और यहाँ पर b² tan स्क्वायर एक्स। माना tan x इज इक्वल टू टी है, मान लीजिए tan x इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं इसमें t लेते हैं, तो हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। और हम लिमिट भी यहाँ पर चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो गया तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। एक्स इज इक्वल टू 0 पर जो है टी की वैल्यू 0 हो रही है, एक्स इज इक्वल टू पाई/2 पर टी की वैल्यू 10 पाई/2 यानी कि इन्फिनिटी हो रही है। इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे और यहाँ पर हम इसे पुट करेंगे और हमारे पास जो प्राप्त होगा वो एक मिनट जो है प्राप्त होगा आई इज इक्वल टू 0 to पाई/2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन इतना, और ये हमने जो है इसकी वैल्यू पुट की तो यहाँ पर ये हमें प्राप्त हुआ। लिमिट भी चेंज हो गई, 0 to पाई लिमिट चेंज हो गई डी टी अपॉन यहाँ पर a² प्लस b² t²। आई इज इक्वल टू पाई/b², 0 to इन्फिनिटी, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पुट की और ये जो है हमारे पास वैल्यू ये प्राप्त हुई आई इज इक्वल टू इतना। तो आई इज इक्वल टू जो फाइनली हमारे पास प्राप्त हुआ ये हमारे पास पाई² अपॉन 2ab प्राप्त हो गया।